Good afternoon, everyone. I'm Dr. Swati Garg, consultant neurologist at IV Hospital, Mohali. आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में. माइग्रेन is a major health problem. It's more common even than diabetes and asthma. Every 1 in 7 people suffer from migraine. It's been said कि 50% of the people worldwide जिनको माइग्रेन है वो ओवर द काउंटर एनाल्जेसिस लेके अपनी पेन को रिलीव करते हैं. दे डू नॉट विजिट द डॉक्टर्स और द न्यूरोलॉजिस्ट और द फिजिशियंस. सो अगर बात करेंगे, माइग्रेन इज द मोस्ट अंडर डायग्नोज्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. एवरी 1 in 5 माइग्रेन सफरर्स विजिट टू न्यूरोलॉजिस्ट, रेस्ट ऑफ देम डोंट. तो अब बात करते हैं माइग्रेन के बारे में. माइग्रेन है क्या, माइग्रेन के मेन सिम्टम्स क्या है, ऑरा क्या होता है माइग्रेन में, माइग्रेन के मेन ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, और हम जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में. सो अगर हम बात करें माइग्रेन, व्हाट इज माइग्रेन? माइग्रेन बहुत कॉमन हेडेक डिसऑर्डर है. माइग्रेन हेडेक्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन माइग्रेन इज द मोस्ट कॉमन टाइप. जो माइग्रेन होता है बेसिकली एपिसोडिक में आता है, एपिसोड्स में आता है, बट over a period of time it can be progressive and it can increase. It can be mild in intensity or it can be severe in intensity. It depends. ये frequent attacks में भी आ सकता है, like every second or third day, और ये कुछ months के बाद में भी precipitate हो सकता है. So migraine की अगर बात करें, it's a type of pulsating headache. ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी artery pulsate कर रही है, और it's a throbbing type of headache. It can be associated with nausea एंड वॉमिटिंग. और क्या सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं माइग्रेन में? माइग्रेन में जो और सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं वो होता है फोनोफोबिया. व्हाट डू वी मीन बाय फोनोफोबिया? फोनोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम लाउड साउंड्स. जिनको माइग्रेन होता है उनका मन करता है कि वो ऐसी जगह पे बैठे जहां शोर शराबा ना हो. दूसरा होता है फोटोफोबिया. व्हाट डू वी मीन बाय फोटोफोबिया? फोटोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम ब्राइट लाइट्स. जब भी माइग्रेन का अटैक होता है, पेशेंट्स को फील होता है कि वो अंधेरे कमरे में बैठ जाएं जहां ज्यादा लाइट ना हो, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया. इरिटेबिलिटी ऑफ मूड. काफी पेशेंट्स को इरिटेबिलिटी ऑफ मूड भी रहती है माइग्रेन के अटैक्स में. सो माइग्रेन को जो सिम्टम्स होते हैं, आइदर दे आर प्रोड्रोमल सिम्टम्स, दैट इज बिफोर माइग्रेन, और पोस्टड्रोमल सिम्टम्स, दैट इज आफ्टर द माइग्रेन अटैक. सो व्हाट आर द प्रोड्रोमल सिम्टम्स? प्रोड्रोमल सिम्टम्स में क्या होएगा? पेशेंट को लाइट सेंसिटिविटी होएगी, साउंड सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी टू स्मेल, नॉजिया, नेक पेन, नेक स्टिफनेस, शोल्डर स्टिफनेस, एब्डोमिनल पेन, फिटिगेबिलिटी, विजन में प्रॉब्लम आ सकती है. दीज आर ऑल प्रोड्रोमल सिम्टम्स. पोस्टड्रोमल सिम्टम्स में क्या होगा? पोस्टड्रोमल सिम्टम्स में जो पेशेंट का अटैक होता है, पोस्टड्रोमल, जब माइग्रेन आपका ओवर हो जाता है अटैक, उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं, पोस्टड्रोमल सिम्टम्स विल बी फिटिगेबिलिटी हो जाना, वीकनेस हो जाना, ये पोस्टड्रोमल सिम्टम्स होते हैं. सो अब हम जानते हैं माइग्रेन के कितने टाइप्स हैं. माइग्रेन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. कॉमन माइग्रेन, दैट इज माइग्रेन विदाउट ऑरा. 70% ऑफ द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन are common migraine patients, and the second most common is the classical migraine, that is the migraine with aura. So 20% of the people having migraine have the aura. हम aura के बारे में इतनी बात कर रहे हैं. What is aura? Aura means it's a neurological symptoms, abnormal symptoms जो स्टार्ट होते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर 60 मिनट तक लास्ट कर सकते हैं अटैक से पहले. तो ऑरास कितने टाइप के हो सकते हैं? इट कैन बी अ विजुअल ऑरा, इट कैन बी अ सेंसरी ऑरा, it can be a motor aura, or it can be a language aura. So what do we mean by visual aura? Visual aura क्या होता है? Visual aura का मतलब होता है when there is a bright lights दिखे आपको, dazzling lights दिखे, zigzag lights, या black spot दिखे आपको आइज के आगे, और enlarging black spot. ये जो होता है vision difficulty, मतलब किसी का चेहरा पहचानने में दिक्कत आ जाना, these are all visual auras. Then what is a sensory aura? आपके किसी भी एक पार्ट में एबनॉर्मल टिंगलिंग सेंसेशन होना, या ऐसे लगना कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी ऑरा. देन देयर इज अ मोटर ऑरा. मोटर ऑरा का मतलब है एक साइड आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाना. एंड देन द लास्ट वन इज अ लैंग्वेज ऑरा. लैंग्वेज ऑरा मीन्स डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ वर्ड, मतलब आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होना.
सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरा है। ऑरास के बाद अब हम बात करते हैं ट्रिगर फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू नो। सो क्या माइग्रेन में ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं? यस, माइग्रेन में ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। सो जो माइग्रेन में ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, क्या वो हर पेशेंट में होते हैं? 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स हैव ट्रिगर फैक्टर्स। ट्रिगर फैक्टर्स क्या है? लैक ऑफ स्लीप, टाइम से खाना ना खाना, धूप में चले जाना तब हेडेक हो जाना, बहुत शोर शराबे में हेडेक हो जाना, फास्टिंग कर ले तो हेडेक हो जाना, स्ट्रेस ले जाने में हेडेक हो जाना, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ रहे हैं उसमें हेडेक हो सकते हैं, ट्रैवलिंग करने में हेडेक हो सकता है, परफ्यूम्स, या अगर आपके कैफीन इंटेक बहुत ज्यादा है, अल्कोहल, वाइन, इन सब से ये ट्रिगर फैक्टर्स आपके हो सकते हैं। तो यूजुअली क्वेश्चन सबका ये होता है कि ये सब में ट्रिगर फैक्टर्स एक जैसे होते हैं? कईयों में सिर्फ एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, कईयों में 2 से 3 ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं। एंड इट्स यूजुअली नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो एक ट्रिगर फैक्टर जो जिसमें है दूसरे में भी वो ट्रिगर फैक्टर हो। सो ट्रिगर फैक्टर्स कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट पेशेंट्स। तो हम अपने हेडेक को मैनेज कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी मैनेज हेडेक्स? वी शुड मेंटेन अ हेडेक डायरी। हेडेक डायरी का मतलब होता है व्हेनेवर यू हैव अ हेडेक, प्लीज राइट कि आपको हेडेक कब हुआ, किस दिन हुआ, कितने घंटे लास्ट किया, आपने उस दिन क्या क्या काम किया, और आपके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से आपको हेडेक हुआ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेडेक डायरी। कुछ मिथ्स हैं माइग्रेन को लेके, तो अब हम बात करेंगे मिथ्स और फैक्ट्स की माइग्रेन में। सबसे पहला मिथ तो माइग्रेन में ये कहते हैं कि माइग्रेन यंगर पॉपुलेशन में होता ही नहीं है। ये गलत है। माइग्रेन इवन चिल्ड्रन में भी हो सकता है। इट कैन हैपन इन यंग पॉपुलेशन ऑल्सो। दूसरी चीज ये कहते हैं कि माइग्रेन में सिर्फ हेडेक होता है, माइग्रेन हेडेक ही है। नो, माइग्रेन इज नॉट ओनली हेडेक, इट्स एसोसिएटेड विद अदर सिम्टम्स ऑल्सो लाइक नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद कहते हैं कि अगर मुझे तो नेक पेन है तो माइग्रेन नहीं है, तो नेक पेन है, मुझे सर्वाइकल है। नो, माइग्रेन में इट कैन बी सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन। फिर कहा जाता है मुझे एक ही साइड पे हेडेक है तो ये माइग्रेन ही है, अगर पूरे हेड में हेडेक होगा तो वो माइग्रेन नहीं हो सकता। माइग्रेन कैन बी बायलैटरल। उसके बाद मिथ ये है कि माइग्रेन कैन नॉट बी ट्रीटेड। ऐसा कुछ नहीं है, माइग्रेन कैन बी ट्रीटेड इफ यू फॉलो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, अपने ट्रिगर फैक्टर्स पे ध्यान दें और प्रोफाइलैक्सिस प्रॉपर्ली ले, तो माइग्रेन कैन बी क्योर्ड। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि माइग्रेन की ट्रीटमेंट इतनी जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल माइग्रेन। ऐसा नहीं है। सी, माइग्रेन इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू, बट समटाइम्स माइग्रेन कैन बी वेरी डिसेबलिंग। 50% of the patients suffering from migraine, they can have severe migraine with disabling. तो माइग्रेन विद ऑरा जो होता है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो माइग्रेन को कंट्रोल करना जरूरी है। वी कैन नॉट टेक इट वेरी लाइटली कि माइग्रेन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में। माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक होती है एक्यूट ट्रीटमेंट। एक्यूट ट्रीटमेंट में क्या होता है, वी बेसिकली अबॉर्ट द सिम्टम्स, मतलब हम एकदम पेशेंट को एक्यूटली ट्रीटमेंट देंगे ताकि सिम्टम्स अबॉर्ट हो जाए। सेकेंड इज द प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी। सो व्हाट हैपेंस इन द प्रोफाइलैक्सिस, उसमें हम पेशेंट को कुछ मंथ्स के लिए प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी देती है, दैट्स कॉल्ड एज अ प्रिवेंटिव थेरेपी इन माइग्रेन। एंड द थर्ड वन इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन द माइग्रेन। तो अगर हम बात करें डूज एंड डोंट्स इन माइग्रेन की, तो माइग्रेन में क्या डूज है, हमें क्या करना चाहिए माइग्रेन के पेशेंट्स को? दे शुड स्लीप वेल इन टाइम, फॉलो अ प्रॉपर स्लीप साइकिल, प्रॉपर टाइम पे खाएं, जिस टाइम पे खाना खाते हैं उसी पे टाइम पे खाएं, प्लीज डू नॉट स्किप योर मील्स। देन अगर आपको अटैक्स आते हैं, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं, अवॉइड दोज ट्रिगर फैक्टर्स जो मैंने आपको भी बताया, उन ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना है। डी स्ट्रेस योर सेल्फ, रिलैक्सेशन थेरेपी, मेडिटेशन, अवॉइड एल्कोहल और वाइन, एंड डू वॉच योर कैफीन इनटेक बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम बात करेंगे डोंट्स इन माइग्रेन, क्या चीजें हैं जो हमें माइग्रेन में नहीं करनी चाहिए, वो हैं अपने मील्स प्लीज मत स्किप कीजिए, जैसे मैंने कहा, टाइम से सोना है, मेंटेन योर स्लीप साइकिल, ओवरडू एक्सरसाइज नहीं करनी, ना ही अंडरडू एक्सरसाइज करनी है, डोंट स्मोक, अगर बहुत धूप में आपको लगता है हेडेक होता है देन कवर योर फेस, वेयर अ हैट, और डोंट स्केयर एट स्क्रीन, अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। सो बेसिकली इफ आई हैव टू से, वी शुड कीप अ रूटीन, दैट मीन्स we should eat meals and snacks at the same time during the day. We should go for the short and frequent meals, small frequent meals, and then we should go to bed and wake up on the same time. We should maintain a schedule. Lifestyle modifications में आप क्या कर सकते हैं,
You can go for exercise. 30 minutes of daily exercise will be very important. Going for yoga, meditation, relaxation therapies. Then is a relieve your emotional stress. That's very important. And know your trigger factors. Once you know your trigger factors कि फास्टिंग करने से मुझे हेडेक हो सकता है, या कम सोने से मुझे हेडेक होता है, बाहर धूप में जाने से हेडेक होता है, इफ यू अवॉइड योर ट्रिगर फैक्टर्स, माइग्रेन कैन बी अवॉइडेड. तो अब जरूरी बात है कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कब मिले. Whenever you have a headache, please visit your neurologist so that it can be diagnosed and you can be started on treatment. Secondly, अगर हेडेक की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, या कोई एनी चेंज इन करेक्टर है हेडेक की पेन में, यू शुड विजिट योर न्यूरोलॉजिस्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम नेटशल में बात करें माइग्रेन के बारे में, माइग्रेन इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ हेडेक. इट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है. माइग्रेन एक सिर्फ हेडेक नहीं है, इसमें और भी बहुत सिम्टम्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं. उसके बाद it needs to be diagnosed and treated properly. Avoid your trigger factors, de-stress yourself, do regular yoga and exercise. Thank you.